कुछ भी करने से पहले सोचो। हिंदी मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कहानी को पूरा सुन लेंगे तो आप कहेंगे ऐसी कहानियां तो हम डेली सुनना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले कहानी का नोटिफिकेशन है जो आपको मिलता रहे। एक युवक ने शादी के बाद पिता से कहा कि मैं विदेश जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। पिता ने उसकी मंजूरी दे दी। युवक ने अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा और नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि व्यक्ति बोर्ड लेकर खड़ा था और उस बोर्ड पर लिखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसे ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दे दिया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर जरा सोचो। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख दिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ तो इतना सालों बाद घर लौटा था तो क्यों न सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज ही दे दूं। घर के चौकीदारों को इशारा करके अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे कमरे में चला गया और वह नज़ारा देखकर चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक कोई युवक सोया हुआ है। ये देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि परदेश में मैं उसकी चिंता करता हूँ और ये अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार को निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई। कुछ ही कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक के सोचो। वह 2 मिनट सोचने के लिए उसने वापस तलवार अपनी हटाई और लेकिन उसने हटाई तो बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खोल गई। आंखें खोलते ही अपने सामने पति को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली कि आपके बिना जीवन सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए ये तो मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए युवक को उठाते हुए बोली कि बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हुए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे पर पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखरे गए और सेठ की पत्नी ने कहा, ये आपकी बेटी है, इसके सम्मान का कोई आँच ना आए इसलिए मैंने बचपन से ही पुत्र का समान पालन पोषण कर संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू की धारा निकल गई। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा दिया और उसने सोचने लगा कि यदि आज मैंने उसे ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों ही मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों, जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना लेवे, क्योंकि हम आवेश में होते हैं तो अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रखते। इसलिए गुस्से होने पर अच्छी स्थिति का निर्णय ले और कुछ देर रोक कर दिमाग को ठंडा होने दे, फिर भी सोचे और सही क्या और गलत क्या है उस पर अमल करें। उम्मीद करता हूँ कि कहानी बहुत प्यारी लगी होगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी में।